हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइव प्रोसेसेस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यही कारण है कि टर्म 1 में सिर्फ यही एक चैप्टर आ रहा है और साथ ही में बहुत ही लंबा चैप्टर है, इसलिए हम लोग इस चैप्टर को पार्ट वाइज कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग लाइव प्रोसेसेस का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही करके हम लोग लाइव प्रोसेसेस पूरा अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर लेंगे। और चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे लाइव प्रोसेसेस का, जिससे कि तुम्हें एग्जाम में नए क्वेश्चन ना देखने को मिले और तुम्हारा बायोलॉजी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तुम लोगों की बहुत बड़ी गलती होगी। तो इसी के साथ अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। तो अब बात आती है कि लाइव प्रोसेसेस कहते किसे हैं। तो ऐसे प्रोसेसेस जो हमें ज़िंदा रखें और हमारी बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करें, उन प्रोसेसेस को कहते हैं लाइव प्रोसेसेस। जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया। रेस्पिरेशन हम लोगों को सांस लेने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को मेंटेन करता है, इसी की वजह से हम लोग ज़िंदा रहते हैं। वैसे ही डाइजेशन हो गया। डाइजेशन से हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग अलाइव रहते हैं और हमारी बॉडी अच्छे से काम कर पाती है। All the processes like respiration, digestion, which together keep the living organism alive and perform the job of maintenance are called live processes. तो live processes कहते किसे हैं? तो इसमें 2 पॉइंट आ गया। ऐसे प्रोसेसेस जो हमें ज़िंदा रखें, हम लोगों को अलाइव रखें और दूसरा हमारी बॉडी को मेंटेन करें, उन्हीं सारे प्रोसेसेस को कहते हैं लाइव प्रोसेसेस। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? ग्रोथ हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया। ये सारे लाइव प्रोसेसेस हैं। इनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो आई होप तुम लोगों को लाइव प्रोसेसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लाइव प्रोसेसेस कहते किसे हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, ये सारे एग्जाम्पल हैं लाइव प्रोसेसेस के। इस चैप्टर में मेनली हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन का सीधा साधा मतलब है खाना लेने के प्रोसेस को कहते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। The whole process by which an organism obtain its food is called nutrition. So nutrition 2 टाइप के होते हैं, एक हो गया न्यूट्रिशन इन प्लांट और दूसरा न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो जो सारे प्लांट्स रहते हैं वो ऑटोट्रॉप्स रहते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। They can make their own food, इसलिए हम प्लांट को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो एनिमल रहते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स रहते हैं। हेट्रोट्रॉप्स यानी कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। तो प्लांट हो गए ऑटोट्रॉप्स और एनिमल हो गए हेट्रोट्रॉप्स। तो इसीलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी 2 टाइप का होता है। पहला हो गया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा हो गया हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता ही यही है कि ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जैसे कि ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। तो ग्रीन प्लांट्स क्या हो गए? ऑटोट्रॉप्स हो गए और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वहीं दूसरी तरफ जो एनिमल रहते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते और दूसरों पे खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। दे डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इस पूरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम लोग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसके एग्जाम्पल हैं एनिमल और फंगाई जो शो करते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट। वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, ऑटोट्रॉप्स एक ऑर्गेनिज्म होगा जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। तो ऑटोट्रॉप्स एक ऑर्गेनिज्म है और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं। तो दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना। तो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया।
यही उनका खाना होता है। तो ऑटोट्रॉप्स सिंपल ऑर्गेनिक चीज़ों को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में। तो ये सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं? ये होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इन्हीं सब को वो कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में। तुम लोग अभी बस ये समझो कि कार्बोहाइड्रेट्स मतलब खाना। तो अगर शॉर्ट में मैं पूरा प्रोसेस समझाऊं तो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और इस कन्वर्जन प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट्स करते हैं। तो यहाँ पे वही सारी बातें लिखी गई है जो मैंने तुम लोगों को पहले बता दिया है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक CO2 एंड वाटर एंड कन्वर्ट दिस इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये इक्वेशन तुम लोग याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 वाटर कन्वर्ट हो जा रहे हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 6 O2 एंड 6 H2O में। अब देखो, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट एक ही बात है, तुम लोग वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना। तुम्हारे लिए, तुम्हारे लेवल में ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट एक ही बात है। तो चाहे तुम इसको कार्बोहाइड्रेट बोलो चाहे ग्लूकोज बोलो, बात एक ही है। तो ये पूरा का पूरा हो गया फोटोसिंथेसिस, और ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। देखो, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है। तो हमेशा याद रखना कि ऑक्सीजन और वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट निकलते हैं फोटोसिंथेसिस में। अब हम लोग समझते हैं कि इस प्रोसेस में सनलाइट और क्लोरोफिल का क्या रोल होता है। तो पूरे के पूरे फोटोसिंथेसिस में जितनी भी एनर्जी लगती है वो सारी एनर्जी हम लोग सनलाइट से लेते हैं। और क्लोरोफिल का काम क्या रहता है? क्लोरोफिल इसी सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोफिल का काम हो गया सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, और सनलाइट ही हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है पूरे के पूरे प्रोसेस को करने का। अब जितना भी मैंने तुम लोगों को बताया वो यहाँ पे सारे स्टेप में लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। तो सबसे पहले जो लाइट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के द्वारा। सेकंड स्टेप में 2 काम होते हैं। पहला कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये जो सनलाइट है, यानी सनलाइट मतलब लाइट एनर्जी, वो कन्वर्ट करके बन जाती है केमिकल एनर्जी में, जिसे हम लोग ATP कहते हैं। ATP का फुल फॉर्म हो गया एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो सेकेंड स्टेप में पहले लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और एक और काम होता है सेकेंड स्टेप में, उसमें जो वाटर है, जो H2O है, वो टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो पूरे के पूरे सेकंड स्टेप में 2 काम होते हैं, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और वाटर टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो थर्ड स्टेप में ही मेन खाना बनाने का काम होता है। थर्ड स्टेप में CO2 कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। तो ये सारे स्टेप्स हो गए फोटोसिंथेसिस के। मैं एक और बार तुम लोगों को अच्छे से समझा दे रही हूँ। तो फोटोसिंथेसिस होते हैं 3 स्टेप में। पहले स्टेप में लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल से। दूसरे स्टेप में 2 काम होते हैं। पहला, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, जिसे हम लोग ATP बोलते हैं, और वाटर टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। थर्ड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। ये पूरा का पूरा रिडक्शन का प्रोसेस होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गया कार्बोहाइड्रेट में। तो मैंने तुम लोगों को फोटोसिंथेसिस बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल में पढ़ा दिया है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए टेंशन मत लेना। देखो, फोटोसिंथेसिस होता है लीव्स के अंदर। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो सारे रॉ मटेरियल होते हैं वो लीफ के अंदर कैसे पहुंचते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सनलाइट। तो सनलाइट तो एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरे के पूरे प्रोसेस को करने के लिए। सेकंड हो गया क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। लीफ के अंदर एक रेक्टेंगुलर शेप के सेल होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होते हैं। देखो, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होते हैं और इन्हीं की वजह से लीफ का कलर ग्रीन होता है। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के थ्रू पहुंचता है लीफ के अंदर।
देखो स्टोमाटा क्या होते हैं, वो एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे गैसियस एक्सचेंज होता है। अब हम लोग बात करते हैं वाटर के बारे में। तो वाटर लीव्स में रूट के थ्रू पहुंचता है और वाटर में ही सारे मिनरल डिसॉल्व होते हैं। तो ये सारे रॉ मटेरियल हो गए और उनके यूजेस हो गए। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले बताया कि लीफ के ही अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। अब लीफ के अंदर भी कहाँ पे होता है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है फोटोसिंथेसिस की, तो वो होती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, लीफ के अंदर रेक्टेंगुलर शेप के सेल्स होते हैं और उन्हीं के अंदर क्लोरोफिल होता है जहाँ पे पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब हम लोग बात करते हैं स्टोमाटा के बारे में। तो स्टोमाटा क्या होते हैं, लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे पोर होते हैं जिनसे गैसियस एक्सचेंज होता है। तो टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड स्टोमाटा। तो स्टोमाटा गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है और कभी कभी ट्रांसपिरेशन में वो वाटर लॉस में भी हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन एक तरीके का इवेपोरेशन हो गया। जब प्लांट पे सनलाइट पड़ती है तो वाटर लॉस होता है और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ये स्ट्रक्चर है स्टोमाटा का। स्टोमाटा दो बीन शेप सेल से बने रहते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स। तो ये दोनों हो गए गार्ड सेल्स और इनके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट और ये जो पोर रहता है इस पोर को बोलते हैं हम लोग स्टोमाटा पोर। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया स्टोमाटा का। तो इसी के साथ मैंने तुम लोगों को पूरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से और डिटेल में समझा दिया है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए जो समझ में नहीं आया है उसे दोबारा देखो और इसी को बार बार रिवाइज करो। तो अभी बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।